अस्सलामुअलैकुम। आज 6 साल बाद फाइनली हमारे घर में भी शादी का मौका था। नींद से उठते ही घर वालों ने मुझे भेज दिया मेहंदी का सेटअप चेक करने के लिए। मेहंदी में अब बस चंद ही घंटे बाकी थे और अभी तक कुछ सेट ही नहीं हुआ था। सबको काम शाम समझाने के बाद मैं पहुंच गया वापस फ्लैट पर, क्योंकि बाकी के सारे काम तो वैसे ही हो जाएंगे लेकिन मेरा तैयार होना सबसे अहम है। आखिर मैं दुल्हन का भाई जो हूँ। गिनती के 10 मिनट लगे और आपका भाई रेडी होकर फ्लैट से फरार हो गया। घर से तकरीबन 1-1.5 मिनट की ड्राइव करने के बाद मैं पहुंचा हेयर सलून ताकि अपना हेयर स्टाइल बनवा सकूं। और ये थे फाइनल रिजल्ट्स। एक दफा माशाल्लाह जरूर बोलिएगा। यहाँ से निकलने के बाद मैंने अपने दोनों जिनों और उनकी अम्मा को पार्लर से पिक किया और पहुंच गया मेहंदी वाले सेटअप पर। यकीन करें सारे मजे आप दूसरों की शादी पर ही करते हो, अपनी शादी पर तो आपको सुकून से खाना भी नहीं खाने देते। दोनों जिन आज कैसे लग रहे थे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे दिए गए वक्त से 1 घंटा ऊपर हो चुका था और मेहमानों का दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं था। तो अब्बू और मैंने एक मरतबा फिर से सारे मेहमानों को फोन लगाया और ये थी हमारे छोटे भाई साहब की पूरी गैंग। जब तक मेहमान नहीं आए मैं भी जाकर छोटे भाई के दोस्तों के साथ बैठ गया। मेहमानों के आ जाने के बाद अब वेट हो रहा था कव्वाली वालों का और फिर काफी देर इंतजार करने के बाद कव्वालों से भरपूर गाड़ी हम तक पहुंच गई। यूं हमने आज रात की महफिल के लिए स्टेज भाइयों के हवाले कर दिया और फिर घर वालों ने मुझे भेज दिया दुल्हन को लेने के लिए। इधर से आए, तशरीफ ले आए, तशरीफ ले आए। बड़े ही प्यार मोहब्बत से हम दुल्हन को लेकर पहुंच गए मेहंदी वाले सेटअप पर। सब तैयारियां हो चुकी थी और अब बारी थी दुल्हन को अंदर लेकर जाने की। यार बाकी सारा सीन तो बिल्कुल ठीक है, एक तो गर्मी बहुत तेज है और ऊपर से कैमरामैन को हर एंगल से शूट करना था। गाड़ी से अंदर तक का सफर सिर्फ चंद कदमों का था लेकिन इसमें भी हमें 1 घंटा लग गया। इधर हम लोग रस्मों रिवाज और कैमरामैन के चुंगल में फंसे हुए थे और इसकी मोमबत्ती नहीं जल रही थी। 1 घंटे का शूट करने के बाद फाइनली हम लोग स्टेज पर जाकर बैठे और हमारी सांस में सांस आई। स्टेज पर बैठे बैठे मैंने बहन से की बहुत सारी बातें और कैमरामैन अपनी कार्रवाई में जारी रहा। और फिर सारे मेहमानों के आ जाने के बाद कवाली स्टार्ट हो गई। इधर कवाली स्टार्ट हुई और उधर से आपके भाई ने होंडा स्टार्ट किया और अपने दोस्त को लेने के लिए निकल पड़ा। आज मैं पूरे 3 साल बाद 125 चला रहा था। दोस्त के घर पहुंचा तो ना यहाँ पर बंदा था ना बंदे की जात। तो मैं मुंह उठाकर सीधा अंदर घुस गया। इस बंदे को मैं पता नहीं कितने फोन कर चुका था लेकिन ये बंदा फोन ही नहीं उठा रहा था और तैयार होने में लगा हुआ था। पहले तो मैंने इसकी टिका के की गंदी और उसके बाद इसे ले आया मेहंदी पर। और देखते ही देखते एहसान के दोस्तों की महफिल हाथ से निकल गई। सब लोग नाचने में लगे हुए थे और इधर रोटी खुल चुकी थी लेकिन हमारे कवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वेट कर रहा था कि कवाली रुके और इन्हें कहूँ कि खाना खुल गया और ये भाई ने जोश दिला रहा था। छोटे भाई के सारे दोस्त खाना खाने में मसरूफ थे और मैंने मेक श्योर किया कि कैमरे की आंख से कोई नहीं बचना चाहिए। खाना खाने के बाद हमने मेहमानों को रुखसत किया और एंड में फैमिली शूट करवाने के बाद हम वहाँ से घर के लिए निकल पड़े। सबसे पहले मैंने बच्चों को अम्मी अब्बू के घर ड्रॉप किया और फिर अपने स्पेशल दोस्त को लेकर उसके घर ड्रॉप करने के लिए पहुंच गया। फटाफट दोस्त को मैंने उसके घर सुटा और भागता दौड़ता घर पहुंचा क्योंकि अब मुझे भूख बहुत जोर से लगी हुई थी। खाने का काम तमाम करने के बाद मैं सर हो गया मिठाई के डब्बे के। पूरे 3 साल बाद ये मेरा था पहला गुलाब जामुन। उसके बाद छोटी बहन की फरमाइश पर हम घर से निकल पड़े मजीद खाना ठूसने। सुबह की तकरीबन 4 बज चुकी थी और इस टाइम मुल्तान में वटा पराठा के अलावा कुछ भी नहीं खुला होता। यहाँ से हमने पकड़े टेस्टी किस्म के 3 पराठे, बच्चों के लिए कुछ आइसक्रीम्स और वापस घर के लिए निकल पड़े। घर पहुँचते ही मैं सीधा पराठों के सर हो गया। मुझे भूख तो बिल्कुल नहीं थी लेकिन वटा पराठा को ना नहीं बोलते। अम्मी अब्बू के घर बैठे बैठे सुबह कब हो गई पता ही नहीं चला। तो हमने अपनी मिनी लेग्स खींची और सीधा पहुंच गए अपने घर। इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।